बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं बिहार के स्कूलों में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके छुट्टियों के संबंध में। दोस्तों, अगस्त तो गुजर रहा है, सितंबर से छुट्टियों का एक नया अपडेट आया है। जी हाँ, पूरा नियम जान लीजिए, नहीं तो बाद में आपको बड़ी कठिनाई होगी। 5 सितंबर से यानी कि जिस दिन शिक्षक दिवस मनाइएगा उसके बाद से आपका पूरा सिस्टम जो है ना वो बदल जाए। यानी कि आप जितना आसानी से अभी छुट्टियाँ ले रहे हैं ना वो सब भूल जाइए। ये पीछे की कहानी बन करके रह जाएगी। अब एक नई कहानी बनेगी जहाँ पर आप ऑफलाइन छुट्टियों का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ना ऑफलाइन ज़्यादा अटेंडेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ना ऑफलाइन किसी छुट्टी की। आपको जान लीजिए कि जो भी होगा सभी ऑनलाइन होगा। बिहार के सारे सरकारी विद्यालय जो हैं वो बिल्कुल मान के चलिए कि अब डिजिटल हो जा रहा है। तो 5 सितंबर से क्या कुछ बदल रहा है बिहार में, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने शिक्षा कोष पोर्टल पर लीव मॉड्यूल को अपडेट किया है और शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन करते समय इस बात की जानकारी देनी होगी कि छुट्टी आप बच्चों की पढ़ाई के लिए ले रहे हैं या इलाज के लिए ले रहे हैं। लोग पहले यहाँ पर ये नहीं लिखते थे कि किस काम के, तो वो उसका कहना है कि अगर आप छुट्टी पढ़ाई के लिए ले रहे हैं तो पढ़ाई के लिए लिखिए, और अगर आप बच्चों का इलाज के लिए ले रहे हैं तो उसमें इलाज के लिए लिखिए। इसके साथ CCL और मैटरनिटी लीव के लिए जो है आवेदन के दौरान फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड का विकल्प भी आपको भरना होगा कि आपका ये पहला बच्चा है कि आपको ये दूसरा बच्चा है। ये दोनों विकल्प आपको भरना एकदम अति आवश्यक है। अगर आप नहीं इसकी सूचना देते हैं, नहीं उसमें भरते हैं, तो फिर आपकी जो छुट्टियाँ जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। वहीं अब पोर्टल पर अर्ध दिवसीय जो अवकाश का जो ऑप्शन था ना वो अब समाप्त हो रहा है। यानी कि हाफ छुट्टी का आप कोई प्रावधान नहीं है। पहले ऐसा था ना कि हाफ छुट्टी ले लेंगे, मान लिया जाए कि गाड़ी ख़राब है, आ रहे हैं रास्ते में, तो रास्ते में आने में 12 बज जाएगा, तो गाड़ी बना करके भी जाएंगे। तो अब ये सब नहीं है। आपको जब भी लेना है तो फुल छुट्टी ही लेना है। यानी कि हाफ लीव की जो बातें हैं वो सब अब नहीं रहेगा। जब भी लेना है तो आपको पूरी छुट्टी लेना है और पूरा जानकारी शेयर करना है। और उसके बाद जो भी छुट्टियां होगा वो सब ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन आप आवेदन दीजिए या नहीं दीजिए 5 सितंबर के बाद से, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आपको देना होगा और ऑनलाइन भी अप्रूवल होगा और ऑनलाइन ही छुट्टी चढ़ेगी। और 16 छुट्टी में से वो छुट्टी कटती भी जाएगा और किस छुट्टी के लिए आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, ये सारी बातें जो है ना शीशा की भांति पटना में बैठे लोग भी इसको समझ लेंगे। अब देखिए, अब है वहीं पोर्टल पर आधा दिन का अवकाश खत्म हो जाएगा। अब शिक्षकों को 5 सितंबर से शिक्षा कोष पोर्टल पर ही अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। इसको लेकर के विभाग की ओर से जो है निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है। अब पोर्टल में दिए गए विकल्प के अनुसार ही छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। यानी कि अवकाश के लिए आवेदन करते समय संबंधित विकल्प का आपको चयन करना होगा और वो भी अनिवार्य रूप से। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को कहा गया है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लंबित जितने भी आवेदन हैं, अप्रूवल या रिजेक्ट जो भी करना है, आप 25 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि छुट्टी स्वीकृत किया जा सकता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर लगता है कि इसे रिजेक्ट किया जा सकता है तो आप हर हाल में रिजेक्ट कर लीजिए। वो भी कब तक? 25 अगस्त तक। 25 अगस्त के बाद आपके पास भी जो भी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास भी ये विकल्प समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपको छुट्टी दे देना है तो भी ठीक है, छुट्टी नहीं देना है तो भी ठीक है। अप्रूवल कर लीजिए, एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, दोनों में से कुछ भी कर लेना है। उसके बाद कोई भी लंबित नहीं रहेगा। अगर लंबित रहेगा तो फिर आप फंसिएगा। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव धर्मेंद्र कुमार ने सभी DO, DPO स्थापना को पत्र भेजकर छुट्टी के ऑफलाइन आवेदन पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया है कि अब कोई भी छुट्टी जो है ना वो ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा। 5 सितंबर से किसी भी परिस्थिति में अवकाश के लिए फिजिकल आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम समझ लिया। अवकाश के लिए आवेदन केवल इस शिक्षा पोर्टल पर ही स्वीकृत किया जाएगा। विशेष सचिव ने इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि पूर्व में निर्देश जारी करने के बावजूद भी, एक बार और भी निर्देश जारी हुआ था, उसके बावजूद भी ऑफलाइन छुट्टियां स्वीकृत की जा रही थी। लेकिन अब देखिए, अब कहा गया कि नहीं, किसी भी कीमत पर 5 सितंबर के बाद ऑफलाइन छुट्टी नहीं लिया जाएगा। जो भी छुट्टी होगा वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी होगा तो ऑनलाइन होगा, ताकि कोई किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।